दो बच्चों की मां को महंगी पड़ी आशिकी। हिमाचल से सामने आया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का चौंकाने वाला केस। मायके में मनाई दिवाली, फिर चली गई प्रेमी के पास। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जान भी चली गई और बिखर गया बसा बसाया परिवार। शादी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। जब दो लोग इस संबंध में बंधते हैं तो वे इस बात के लिए राजी होते हैं कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ निभाएंगे, धोखा नहीं देंगे और यहाँ तक कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध के बारे में सोचेंगे तक नहीं। लेकिन आजकल लोग इन चीजों की परवाह किए बगैर ही शादीशुदा होने के बावजूद भी पराये व्यक्तियों के साथ संबंध बनाते हैं, अपने जीवन साथी के विश्वास का फायदा उठाते हैं। मगर कई दफा फायदा उठाने वाली ये हरकत घाटे का सौदा बन जाती है और काल यानी मौत को आपके द्वार तक खींच लेकर आती है। ताजा मामला हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला से सामने आया है, जहां एक प्लम्बर की पत्नी ने खुद से ही मौत को गले लगा दिया और अब उसकी लाश एक खड्ड के पास पेड़ से लटकी हुई मिली है। अब सबसे पहली बात तो ये कि महिला शादीशुदा थी, दूसरी बात ये कि महिला के दो बच्चे भी थे और सबसे जरूरी बात ये कि इस महिला का एक प्रेमी भी था जिसका नाम हैप्पी था। अब महिला की मौत होने के बाद उसके प्रेमी हैप्पी को ही पूरे मामले में आरोपी बताया जा रहा है। तो फिर क्या है इस मामले में पर्दे के पीछे का सच? किस तरह बाल विवाह से जुड़ा हुआ है ये मामला? मृतका की मां ने हैप्पी पर जड़े हैं कौन कौन से आरोप? और अब तक मामले की छानबीन में कहां उलझी हुई है पुलिस? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा इसी वीडियो में, इसीलिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। अब सबसे पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या हिमाचल प्रदेश में 9 या 10 साल की उम्र में किसी लड़की का विवाह हो सकता है? जवाब सीधा सा है कि नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी शादी ना तो कानूनी रूप से मान्यता पाएगी और ना ही सामाजिक या फिर नैतिक रूप से। मगर इसके बावजूद भी शिमला में एक 9 साल की लड़की का विवाह रोहडू निवासी एक शख्स के साथ किया जाता है। ये मामला 2005 का है। इसके बाद ये लड़की धीरे धीरे बड़ी होती है और आगे चलकर एक बेटे और एक बेटी को जन्म देती है। 19 साल के इस वैवाहिक जीवन में महिला की मुलाकात एक हैप्पी नाम के शख्स से होती है जो दिहाड़ी का काम किया करता था। दोनों में बातचीत का दौर आगे बढ़ता है तो इस बातचीत ने प्रेम प्रसंग का रूप ले लिया और प्लम्बर की पत्नी दिहाड़ीदार मजदूर के प्यार में पागल हो गई। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि 9 साल की लड़की का विवाह कैसे हो सकता है, तो हम आपको बता दें कि हमने स्थानीय थाने में महिला की उम्र को कई बार कंफर्म किया और हर बार उसकी उम्र 28 ही बताई गई है। मृतक महिला के पति से भी हमारी बात हुई तो उसने भी कहा कि वो 28 साल की थी और हमारी शादी 2005 में हुई है। और इतना ही नहीं, मृतक महिला की मां ने भी उन दोनों की शादी 2005 में होने की बात दोहराई है। अब पुलिस भी इस बात को लेकर अचरज में है कि इतनी कम उम्र में लड़की की शादी कैसे हो सकती है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि 28 साल की लड़की का बड़ा बेटा 13 साल का है और वो कैसे हो सकता है। और अगर ये बात सच है तो ये भी बात पक्की है कि जब ये लड़की 15 साल की थी तभी उसने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था। पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि महिला के 2 बच्चे हैं, बेटा 13 साल का है और बेटी 9 साल की है। जान गंवाने वाली महिला की मां ने पुलिस को बताया है कि दीपावली से एक दिन पहले 30 अक्टूबर को उनकी बेटी घास काटने मायके आई हुई थी। इसके बाद दिवाली के अगले दिन यानी 1 नवंबर को वो अपने ससुराल जाने के लिए उनके घर से निकली, लेकिन वो वहां पहुंची ही नहीं। मृतका की मां ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी रोहडू क्षेत्र के ही एक युवक से बात किया करती थी और उन्होंने शिकायत में दावा किया है कि उनकी बेटी 1 नवंबर को जब मायके से ससुराल के लिए निकली तो वो 1 और 2 नवंबर को उसके पास ही गई थी। उनके मुताबिक उन्हें पता चला है कि 1 से 2 नवंबर के बीच हैप्पी उनकी बेटी को बहला फुसला कर लेकर गया था। इसके बाद उसने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी और उसका शव भटियारा के पास मथरेट खड्ड में एक पेड़ से लटका हुआ मिला। मृतक की मां ने अपनी बेटी के प्रेमी हैप्पी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए इस बात का दावा किया है कि उनकी बेटी को उसके आशिक ने आत्महत्या के लिए उकसाया है, जिसके कारण उनकी बेटी ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया। फिलहाल पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और बारी बारी से मामले से जुड़े हर एक शख्स को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। मगर पुलिस के सामने अभी तक महिला की उम्र का फेर फंसा हुआ है और पुलिस को भी ये बात समझ नहीं आ रही कि ऐसा आखिर
कैसे हो सकता है? फिलहाल पुलिस के द्वारा मामले से जुड़ा पूरा सच पता करने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए आगे इससे संबंधित कोई भी नई जानकारी निकलकर सामने आती है तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।